नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और बात करते हैं 4 अप्रैल की एनर्जी कैसी रहने वाली है। हैप्पी महावीर जयंती। और लेट्स सी कि 4 अप्रैल की एनर्जी जो है कैसी रहने वाली है हम सबके लिए। राधे कृष्णा। 4 अप्रैल 4 अप्रैल 2023 4 की एनर्जी है, बाय द वे 8 की एनर्जी है टोटल, और 8 और 7 की एनर्जी भी है। सो लेट्स सी 4 अप्रैल की एनर्जी कैसी रहने वाली है हम सब के लिए। 4 अप्रैल की एनर्जी कैसी रहने वाली है देश और दुनिया के लिए, बड़े लेवल पे क्या चीज़ें होने वाली हैं, और 4 अप्रैल की एनर्जी गाइडेंस क्या है हमारे लिए। 4 अप्रैल, राधे कृष्णा, थैंक यू। चलो, और कृष्ण जो गीता कार्ड है वो लास्ट में होगा। सो लेट्स सी 4 अप्रैल हमारे लिए क्या एनर्जी है। तो 4 अप्रैल 4 ऑफ फेदर्स, 4 की एनर्जी आई है। सेंचुरी और रेस्ट की एनर्जी होती है इसमें, और एक भालू जो है वो हाइबरनेशन में जो है लेटा हुआ है। तो और ये अपसाइड डाउन आया था एक्चुअली। तो मैं आपको 2 चीज़ें बोलूँगी यहाँ पर। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इनफ रेस्ट लेना है। अनडाउटेबली फिजिकली हेल्थ वाइज आप थोड़ा सा अनवेल फील कर सकते हो या अनरेस्टेड फील कर सकते हो, तो आपने रेस्ट जरूर लेना है अच्छी तरह। पर ऐसा भी याद रखना है कि आप सिर्फ पड़े ना रहें, सिर्फ रेस्ट में ना रहें, लेजी एनर्जी में ना चले जाएं, क्योंकि उल्टा आया था 4 ऑफ फेदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेस्ट के बाद एक्शन की एनर्जी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन के बाद फिर उस एनर्जीज को अपनी लाइफ में इफेक्टिवली अप्लाई करेंगे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। हेल्थ वाइज भी अगर आप सिर्फ रेस्ट करते रहेंगे या सिर्फ लेजीनेस के साथ पड़े रहेंगे तो वो आपको हील नहीं करेगा। विजाविज जब आप थोड़े से हेल्थ पे अपना काम करेंगे और उसके बाद फिर उस एनर्जी को इन अ पॉजिटिव वे एक्शन की एनर्जी में यूज करेंगे, थोड़ा सा वॉक करेंगे, थोड़ा सा अपनी डाइट पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा अपने ड्रीम्स पे भी ध्यान देना है। 4 ऑफ फेदर एक तरह से ड्रीम्स की एनर्जी भी है, और मुझे हाइबरनेशन से बाहर आने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो टाइम हैज कम जहां पर हाइबरनेशन से बाहर आना है। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसा काम जिस पर आप फोकस करते आए हैं, सोचते रहे मैं ये करूंगी, ऐसे करूंगी, इसमें ये स्टेप लेना है, इसमें ये स्टेप लेना है, एग्जीक्यूशन का टाइम बहुत पास्ट आने वाला है। तो अब टाइम है जहां पर आप उसको फाइनली अपनी माइंड में एक बार फाइनलाइज कर दें ताकि आप उसको एग्जीक्यूट कर पाए। दूसरा जो देश और दुनिया की बात है तो वहां पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है फर्स्ट, और 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है सेकंड। और यहाँ पर मुझे एक नई जर्नी की एनर्जी दिखाई देती है, एक नई बिगिनिंग की एनर्जी दिखाई देती है, ट्रैवल मोमेंटम की एनर्जी दिखाई देती है, लिटरली फ्लाइंग से रिलेटेड एनर्जी दिखाई देती है। तो सबसे पहले तो फ्लाइंग से रिलेटेड कोई न्यूज आ सकती है, जेट, फ्लाइट्स, इनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है, कोई नया एक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है, कोई नया एंगल पुरानी चीज़ों में आ सकता है, कोई नया गेट जो है वो क्रैश हो सकता है, और वहाँ से मतलब किसी नई जगह पे छापा पड़ने की एनर्जी जो है एजेंसीज की वो भी पॉसिबल है। नए एंगल से कहीं बहुत सारा पैसा जो है वो बाहर निकलने की एनर्जी जो है वो भी पॉसिबल है, और नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको अनाउंस करने की एनर्जी जो है वो भी पॉसिबल है। बड़े लेवल पे ट्रैवल दिखाई दे रहा है, कोई बाहर का दूसरे देश का कोई नेता दूसरे देश में जाए ट्रैवल करने के लिए, कोई नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसकी पॉसिबिलिटी भी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है 3 अप्रैल को। और ये 7 की एनर्जी बनती है, और ये 4 की एनर्जी बनती है, 11 बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल आए हैं, और नंबर 7 की एनर्जी है फिर से। तो 7 जो है वो बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, और आर्कएंजल माइकल जो है वो सेफ्टी देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। बट उसके साथ में जो फर्स्ट चक्रा होता है आपका रूट चक्रा, वो आपकी ग्राउंडेडनेस को बताता है। आप कितने ग्राउंडेड हैं, आप कितने अपने आप के साथ कनेक्टेड हैं, आप कितने अपने आप को समझ सकते हैं, आप कितने अपनी अर्थ के साथ, अपनी रियलिटी के साथ कनेक्टेड हैं। ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 4 अप्रैल। सो आपने क्या ध्यान रखना है, सॉरी बीच में मुझे रोकनी पड़ी वीडियो, बट आपने क्या ध्यान रखना है, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई बिगनिंग आ सकती है, कोई पर्सन किसी से किसी तरह का कोई फेवर ले सकता है, कोई पर्सन अपना पाला चेंज कर सकता है, पॉलिटिकल शिफ्ट भी आपको देखने को मिल सकता है, बेस हिलना, बेस में मोमेंटम आना, बेस का शिफ्ट होना, वो भी आपको देखने मिल सकता है। मे बी देयर वाज अ रीजन क्यों मैंने बीच में वीडियो छोड़ी, बट आई थिंक ये मेरे माइंड में पहले नहीं आया था। सो दिस कार्ड इज सेइंग कि लॉन्ग अवेटेड चेंज हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटी का आना, या काफी वेट करने के बाद नई बिगिनिंग का आना, अचानक से मोमेंटम लाइफ में आना, अचानक से चीजें जो है वो बदलाव की तरफ जाना, अचानक से आपका बेस चेंज होना, अचानक से आपका रूट हिलना, वो तो दिखता है। साथ में बड़े लेवल पे भी हो सकता है जहां पर कोई पार्टी चेंज कर ले, कोई अपनी सिचुएशन चेंज कर ले, किसी की जड़ें हिल जाएं, कोई किसी की दूसरी गाड़ी पकड़ ले, कोई किसी के दूसरे साइड पे जंप इन कर ले और
उसकी वजह से बेस जो है उसमें बहुत मेजर इशू हो जाए, वो मुझे दिखाई दे रहा है। रादर बेस में मेजर इशू गलत इंसान के लिए होगा, बट बेस स्ट्रॉन्गर होना जो है वो सही इंसान के लिए होगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लेट्स सी कृष्णा कार्ड में से क्या मैसेज आता है 3rd ऑफ अप्रैल के लिए, तो 4th ऑफ अप्रैल के लिए। सो 1 मिनट में देख ही लेती हूँ अप्रैल के लिए। सो लेट्स सी 4th ऑफ अप्रैल के लिए कृष्णा या गीता मैसेज हमारे लिए क्या है 4th ऑफ अप्रैल के लिए। और राधे कृष्णा 4th ऑफ अप्रैल 4 अप्रैल 2023 अचानक से 8 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी है, रिपीटेशन की एनर्जी है, 4 फीनिक्स राइजिंग की एनर्जी भी होता है, और यहाँ पर आई है ग्रीफ की एनर्जी। और ग्रीफ क्यों होता है? ग्रीफ होता है दुख, जब आपको चीज़ों को देखकर दुख होता है। यहाँ से मुझे 2 चीज़ें ध्यान में आ रही हैं, तो मैं दोनों आपके साथ शेयर करूंगी। पहले देखते हैं 2:11 की एनर्जी है, चैप्टर 4 की एनर्जी है, फिर से 2:4। सो चैप्टर 2 वर्स 11 की एनर्जी है, और वो बोलता है कि आप किसी ऐसी चीज़ के लिए मौन कर रहे हो जहाँ पर कोई कॉज ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि जब आप वाइस वर्ड स्पीक बोलते हो, मतलब आप मौन कर रहे हो लेकिन फिर भी आप समझदारी की बातें कर रहे हो। सो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो सच्ची सोल होती है, सच्ची आत्मा होती है, वो ना पैदा होती है, ना मरती है। इट्स जस्ट अ जर्नी। तो आपको ये जर्नी याद रखनी है। दिस कुड 4 ऑफ क्रिस्टल कुड ऑल्सो मीन जहां पर लिटरली, क्योंकि यहाँ पर नई एनर्जी है, लिटरली लूजिंग समबडी, उसकी एनर्जी भी हो सकती है। बट एट द सेम टाइम मैं आपको 2 चीजें यहाँ पर बोलूंगी जो आपको ध्यान में रखनी है। एक, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो हो रही हो या कोई इंसान कोई एक्शन ले रहा हो, इमोशन में आकर उसको रोकना या अपने आप को रोकना जो है वो सही नहीं रहेगा। दूसरा, कोई ऐसा कारण हो सकता है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जहां पर, जब मैंने बोला कि बेस शिफ्ट होगा, बेसिक एनर्जी शिफ्ट होगी और एक नई बिगिनिंग होगी, और उसके चलते जो आपकी पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स है ये, 4 ऑफ सोर्ड्स इसी तरह का कार्ड होता है जहां पर 4 सोर्ड्स होती हैं और एक इंसान होता है जो कि सोर्ड्स के ऊपर लेटा होता है लिटरली। तो ये जो 4 ऑफ सोर्ड्स है, इसका अंत समय आ गया है, क्योंकि यहाँ पर भीष्म पितामह का अंत समय आ गया है। जंग खत्म हो गई है और भीष्म पितामह का विदा लेने का, सोल का विदा लेने का समय आ गया है। तो मुझे लगता है कि पेन के खत्म होने की एनर्जी, ट्रबल्स के खत्म होने की एनर्जी और एक नई बिगिनिंग की एनर्जी, एक नई स्टार्ट की एनर्जी जो है मुझे डेफिनेटली 4th ऑफ अप्रैल के लिए दिख रही है। और 4th ऑफ अप्रैल मैंने बोला फीनिक्स राइजिंग की एनर्जी होती है। सो डेफिनेटली समथिंग न्यू, समथिंग ब्यूटीफुल इज कमिंग ऑन 4th ऑफ अप्रैल। और अगर होता है तो कमेंट्स में जरूर डालिएगा। 3rd के कमेंट्स यहाँ पर डाल सकते हैं, 4th के कमेंट्स 5th में डाल सकते हैं। बताते रहिए वीडियोस कैसे रेजोनेट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। थैंक यू सो मच।